सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम की कविता गीत अगीत, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उसका पाठन कार्य करते हुए उसके कठिन शब्दों के अर्थों को जानेंगे। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से लेखक परिचय एवं कवि परिचय भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों में इनसे भी संक्षिप्त प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आइए सबसे पहले कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय जानते हैं, जो आपके किताब में भी दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1974 में हुई। वे सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अलंकरण से भी अलंकृत किया था, अर्थात नवाजा था। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अपनी काव्य कृति उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सभी सम्मान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट जो कृतियां हैं उसके लिए दिए जाते हैं। दिनकर जी की प्रमुख कृतियां हैं हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और संस्कृत के 4 अध्याय। बच्चों, दिनकर ओज के कवि माने जाते हैं, अर्थात उनकी वाणी में उनकी जो कविताएं हैं वो ओजपूर्ण है। इनकी भाषा अत्यंत प्रवाहपूर्ण है, ओजस्वी है और सरल भाषा है। दिनकर जी की अगर हम कहें तो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने देश और युग के सत्य के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं, सजग रहते हैं। दिनकर में विचार और संवेदना का जो भाव है उसका सुंदर समन्वय अर्थात तालमेल दिखाई देता है। इनकी कुछ कृतियों में तो प्रेम और सौंदर्य का भी अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। हमारे पाठ्यक्रम की यह कविता गीत अगीत, इसमें उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य के अतिरिक्त जीव जंतुओं के ममत्व, जो ममता है उनकी, मानवीय राग है और प्रेम का जो भाव है उसका एक सजीव चित्रण किया है। कवि को नदी के भाव में गीत का सृजन का अर्थ है उसकी रचना होती हुई जान पड़ती है। तो शुक और शुकी के जो क्रियाकलाप हैं उसमें भी उन्हें गीत सुनाई देता है। और अल्लाह गाता प्रेमी तो गीत गान में उन्हें बिल्कुल निमग्न अर्थात लीन दिखाई देता है। कवि का यह मानना है बच्चों कि गुलाब, शुकी और प्रेमिका प्रत्यक्ष रूप से गीत सृजन कर रहे हैं और दूसरी तरफ गीत गान भले ही जो शुकी, गुलाब और प्रेमिका है वो नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी वहां गीत का सृजन या गान हो रहा है। और दूसरी तरफ जो शुक है या नदी है और प्रेमी है वो गीत का सृजन कर रहे हैं। कवि की दुविधा महज का अर्थ है इतनी सी है कि उनका ये गीत जो गाया नहीं जा रहा है वो महज इसलिए अगीत है कि वो गाया नहीं जा रहा है। सुंदर है या प्रेमी द्वारा सस्वर गाया जा रहा गीत है, उसी को हम सांसारिक लोग बाहर से सुंदर मानते हैं। तो कवि ने हम पाठकों के सामने यह प्रश्न एक उत्तर के साथ रखा हुआ है कि जिस तरह हम देखते हैं, गीत को सुनते हैं, वही हमें सुंदर लगता है, परंतु जो अगीत है, जो मन में उठने वाले भाव हैं, उनका भी उतना ही महत्व है। इसको कवि ने स्पष्ट किया है। आइए बच्चों, कविता की व्याख्या से पहले शब्दार्थ और टिप्पणियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं जो कविता में दी गई हैं। तटनी का अर्थ है नदी या तटों के बीच बहती हुई। बेगवती का अर्थ है तेज गति से। उपलों का अर्थ है किनारों से। विधाता का अर्थ है ईश्वर। निर्झरी का अर्थ है नदी या झरना। पाटल का अर्थ है गुलाब। शुक का अर्थ है तोता। खोनते का अर्थ है घोंसला। पर्ण का अर्थ है पत्ता या पंख और शुकी का अर्थ है मादा तोता या मैना भी कहा जाता है। अल्लाह का अर्थ है एक लोक काव्य का नाम। कड़ी का अर्थ है वे छंद जो गीत को जोड़ते हैं। विधना का अर्थ है भाग्य या विधाता और गुंती का अर्थ है विचार करती। बेग का अर्थ है गति। तो आइए बच्चों, कविता गीत अगीत के प्रथम पद्यांश की व्याख्या समझते हैं। गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटनी, बेगबती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है।
तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। एक नदी जब कलकल का स्वर करती हुई आगे की तरफ बढ़ती है, उसमें भी कवि ने उस नदी के भावों को देखा है। उसे वो अपने शब्दों में इस तरह स्पष्ट करते हैं कि गीत अगीत में से कौन सुंदर है। गीत उन्होंने व्यक्त होने वाले भावों को कहा है और अगीत उन्होंने न व्यक्त होने वाले भावों को कहा है। जो नदी है वो अपने गीत गाकर, गीत गाती हुई, वो गीत उसके वियोग के गीत हैं। जब वो अपने तट से बिछुड़ रही है तो उसके बिछड़ने से उसको जो दुख होता है, तो उन गीतों को गाती हुई नदी वेगवती अर्थात तेजी के साथ आगे की तरफ बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को, उसके मन में अपने किनारों से बिछड़ने का जो दुख है, उस दुख से अपने दिल को हल्का करने अर्थात उसको दुख को कम करने के लिए वह अपनी नदी के किनारों के उपलों से, उपलों का अर्थ है यहाँ किनारे, उनसे कुछ कहती हुई आगे बढ़ती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, उस नदी के तट पर एक गुलाब खिला हुआ है, उसको देखकर कवि सोचते हैं कि वह कुछ सोच रहा है और उसे शब्द देते हुए कहते हैं कि वो गुलाब सोच रहा है कि यदि मुझे भी विधाता अर्थात ईश्वर स्वर देते, आवाज देते, तो मैं भी अपने पतझड़ के सपनों के गीत, जग, जग का अर्थ है संसार, इस संसार को सुनाता। अर्थात जो पीड़ा मुझे हुई है जब मेरे पत्ते मुझसे अलग हुए, तो उस विरह के गीत को मैं भी इस संसार के सामने रखता, इस संसार को सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, यह नदी अपने विरह के गीतों को गाते हुए आगे की तरफ बह रही है। पाटल मूक खड़ा तट पर है, और गुलाब का फूल जो बिल्कुल शांत भाव से, मूक का अर्थ है शांत, अपने किनारे पर खड़ा हुआ है। गीत अगीत कौन सुंदर है। कवि दिनकर कहते हैं कि जो नदी स्वर सहित अपने भावों को व्यक्त कर रही है वो गीत है, और दूसरी तरफ तट पर अर्थात किनारे पर जो गुलाब का फूल खिला है, वो अपने भावों को अभिव्यक्ति नहीं दे पा रहा है, उन्हें बता नहीं पा रहा है शब्दों में, तो वह अगीत है। तो बताओ कि गीत और गीत में से कौन सुंदर है। तो हम पाठकों के सामने ये प्रश्न है बच्चों, अगर हम दोनों को समझते हैं तो गीत अगीत दोनों ही सुंदर हैं, क्योंकि एक नदी के मन में उठने वाले भाव हैं, तो दूसरी तरफ दूसरे भाव गुलाब के मन में उठने वाले हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है, इसलिए गीत अगीत दोनों ही सुंदर हैं। बच्चों, दूसरे पद्यांश के माध्यम से कवि ने हमें प्रकृति के जीवों का एक उदाहरण दिया है और उनके माध्यम से हमें समझाया है कि गीत अगीत दोनों में से कौन सुंदर है। बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोंते पर छाया देती, पंख फुलाकर नीचे खोंते में, शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग परण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर, रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर बन में, फूला मगन शुकी का पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। यहाँ शुक और शुकी के माध्यम से कवि ने हमें समझाया है कि किस तरह वे दोनों अपने भावों को व्यक्त कर पा रहे हैं, परंतु जो शुकी है वो स्वर नहीं दे पा रही है अपने भावों को, तो उसे अगीत की संज्ञा यहाँ कवि ने दी है। बैठा शुक, कवि जी कहते हैं कि एक तोता उस घनी डाल पर बैठा हुआ है, जो खोंते पर छाया देती, खोंते का अर्थ है घोंसला, जो उसके घोंसले को छाया दे रही है। पंख फुलाकर नीचे खोंते में, और नीचे घोंसले में अपने पंखों को फुलाकर अर्थात फैलाकर, एक शुकी अर्थात एक मादा तोता या मैना बैठी हुई है। अंडे है सेती, जो उस अपने घोंसले में बैठकर अपने अंडों को उन पंखों से गर्म कर रही है। सेने का अर्थ है गर्म करना। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग परण से छनकर, कवि जी कहते हैं कि वसंत का मौसम आने पर जब सूर्य की किरणें पर्ण अर्थात पत्तों से छनकर उसके अंगों को छूती है, सूर्य की किरण। गाता शुक, तो वो शुक जो है, वो तोता जो है खुश होकर गा उठता है। किंतु शुकी के गीत उमड़कर,
और उस शुक के उस गीत को सुनकर उस मैना तोता के मन में जो गीत उमड़ते हैं आते हैं, वो भी उसके प्यार में सनकर अर्थात लीन होकर रह जाती है, परंतु वो अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाती। गूंज रहा शुक का स्वर वन में। वो शुक इतना प्रसन्न है और इतनी ऊंची आवाज में गा रहा है कि उसकी जो आवाज है या उसका जो स्वर है वो पूरे उस वन में गूंज रहा है। फूला मगन शुकी का पर है। कवि जी कहते हैं कि अपने शुक की उस आवाज को सुनकर उस मैना का जो मन है वो भी फूल रहा है अर्थात प्रसन्न हो रहा है, परंतु वह अपनी शब्दों को वाणी नहीं दे पा रही है। गीत अगीत कौन सुंदर है? तो बताओ गीत और अगीत में से कौन सुंदर है? क्योंकि शुक जो स्वर रहित अपने भावों को व्यक्त कर रहा है वो गीत है, और दूसरी तरफ शुकी जिसके मन में भाव तो उत्पन्न हो रहे हैं परंतु उसे वो स्वर नहीं दे पा रही है क्योंकि वह अपने बच्चों की सेवा में लगी हुई है। तो बताओ इन दोनों में से सुंदर कौन है? तो हम उत्तर के रूप में बच्चों ये कह सकते हैं कि दोनों ही सुंदर है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आज आपको गीत अगीत जो हमारी कविता है पाठ्यक्रम की, उसके 2 पद्यांशों की व्याख्या, टिप्पणी एवं शब्दार्थों के विषय में जानकारी दी। छायावाद के कवि दिनकर जी की इस प्रस्तुति से बच्चों हम ये जान पाए हैं कि मनुष्य जीवन में जो महत्व होता है वो संबंधों का होता है। प्रेम मनुष्य की सबसे कोमल संवेदना है, लेकिन प्रेम में प्रदर्शन नहीं होता है, चुपचाप पीड़ा सहकर मुस्कुराना होता है। कवि प्रेम की मौन और मुखर दोनों अभिव्यक्तियों को एक समान मानता है, और यहाँ कविता में हमें इन 2 उदाहरणों के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट भी किया है। आशा करती हूँ बच्चों ये 2 पद्यांश आपको समझ में आए होंगे। अगले पद्यांश एवं अभ्यास कार्य का जो वीडियो है वो मैं आपके साथ आगे साझा करूंगी। सबसे पहले जिन बच्चों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर जो वीडियो मैं अपलोड करूं उससे आप लाभान्वित हो पाए। इसी आशा के साथ कि आप मेरे इस वीडियो को इसी तरह से सराहेंगे जैसे अन्य वीडियो को आप सराहते रहे हैं, और मेरे चैनल को इस तरह पसंद करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। नमस्कार।